मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इसके दो टाइप है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और नंबर 2 एनायन वैकेंसी डिफेक्ट और कलर सेंटर्स और एफ सेंटर्स। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के और दो टाइप है, नंबर 1 एक्स्ट्रा न्यूट्रल एटम एट इंटरस्टिशियल पोजीशन एट रूम टेम्परेचर और नंबर 2 है एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल पोजीशन एट हाई टेम्परेचर। तो बच्चों हम सबसे पहले ये जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट है इसकी डेफिनेशन और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है ये देखेंगे। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रल मेटल एटम इज प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल पोजीशन। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा में, एक्स्ट्रा को ही यहाँ पर एक्सेस कहा गया है। तो एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा न्यूट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एट इंटरस्टिशियल पोजीशन। या सेकंड कंडीशन है कि एक्स्ट्रा मेटल कैटायन इज प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल पोजीशन। या तो न्यूट्रल मेटल एटम होना चाहिए या फिर मेटल कैटायन मौजूद रहना चाहिए। कहाँ पर, एट इंटरस्टिशियल पोजीशन। इसको और हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आप इस डायग्राम को देखिए, फिगर 1.21 को देखिए। यहाँ पर जो एक जिंक एटम आपको नजर आ रहा है जो न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है और वहां लिखा है एक्सेस न्यूट्रल जिंक एटम। इसको देखो बच्चों, तो ये जिंक एटम, इस पर कोई चार्ज नहीं है इसीलिए हम उसे न्यूट्रल कह रहे हैं। और वो कहां पर मौजूद है, एट इंटरस्टिशियल पोजीशन। जब हम जिंक ऑक्साइड को गर्म करेंगे, उसको हीट देंगे, तो जिंक ऑक्साइड का डीकंपोजिशन होगा और डीकंपोजिशन होने के बाद हमको क्या क्या मिलेगा, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस मिलेंगे और ऑक्सीजन मिलेगा। तो ऑक्सीजन को हम बैलेंस करने के लिए हाफ O2 लिख रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में आपको एक ऑक्सीजन दिख रहा है तो राइट साइड में भी हाफ O2 मतलब एक ऑक्सीजन हुआ। और जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव है, इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने रिलीज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम उसको हीट कर रहे हैं, जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को गर्म करने के बाद ये चेंज नजर आया। क्या चेंज नजर आया, जिंक ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन हो गया, यानी जिंक ऑक्साइड टूट गया और यहाँ पर आयंस तैयार हो गए। जिंक 2 पॉजिटिव आयन दिख रहे हैं आपको, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई है और 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हुए हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीजन तो गैस के फॉर्म में रिलीज हो गई, लेकिन जिंक कैटायन कहाँ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इसके बारे में हम सोचने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर 4 देखिए आप, Zn2 पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल पोजीशन। ये जिंक के कैटायंस इंटरस्टिशियल पोजीशन पर जाएंगे। आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको ये Zn2 पॉजिटिव आयन नजर आ रहा है और ये कहाँ पर नजर आ रहा है, इंटरस्टिशियल पोजीशन पर नजर आ रहा है। और ये एक्स्ट्रा में है क्योंकि सब अपने अपने पोजीशन पर मौजूद है। बाकी के जितने भी Zn कैटायंस है वो अपनी अपनी जगह पर प्रेजेंट है और ये एक्स्ट्रा वाला जिंक कैटायन आपको इंटरस्टिशियल पोजीशन पर नजर आ रहा है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, पॉइंट नंबर 5 देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई नेबरिंग इंटरस्टिशियल पोजीशन। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन आपको ये नजर आ रहा है ये वाला, और एक इलेक्ट्रॉन आपको ये नजर आ रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन ने भी इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑक्यूपाई की है, लेकिन कौन सी इंटरस्टिशियल पोजीशन, नेबरिंग, यानी सब एक ही लाइन में खड़े नहीं हो गए। यहाँ पर आप देखिए कि Zn कैटायन ऊपर फर्स्ट इंटरस्टिशियल पोजीशन में है, यानी जो फर्स्ट रो के बीच में की, और दूसरा और तीसरा जो यानी इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, ये सेकंड और थर्ड रो के बीच में नजर आ रहे हैं। ओके, तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फैल गए हैं, यहाँ पर डिफ्यूज हो गए हैं। तो इसकी क्या वजह है, ऐसे क्यों है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैठे हुए। देखिए बच्चों कि हमको क्रिस्टल को न्यूट्रल बनाना है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाना है, यानी उस पर कोई भी चार्ज बाकी रहने देना नहीं, पॉजिटिव भी नहीं और नेगेटिव भी नहीं। तो अब आप देखेंगे कि जब एक्स्ट्रा Zn कैटायंस यहाँ पर मौजूद है इंटरस्टिशियल पोजीशन पर, तो जाहिर सी बात है कि 2 पॉजिटिव चार्जेस एक्स्ट्रा हो गए और ये 2 एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्जेस को
कैंसल करने के लिए हमको दो नेगेटिव चार्ज चाहिए थे, और ये दो नेगेटिव चार्ज कौन सप्लाई करेगा? ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाले हैं। तो ये दो इलेक्ट्रॉन इसीलिए यहाँ पर मौजूद है ताकि वो दो पॉजिटिव चार्ज को कैंसल कर सके। इसीलिए हमने पॉइंट नंबर 6 बनाया है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। और पॉइंट नंबर 7 देखिए, फॉर्मूला गेट चेंज्ड फ्रॉम ZnO टू Zn1 प्लस XO 1.0। बच्चों यहाँ पर Zn जो है उसमें उसके नंबर में चेंज आया है, उसका नंबर बढ़ गया है। पहले डिफेक्ट से पहले परफेक्ट क्रिस्टल में जिंक 1 था, लेकिन अब जिंक बढ़ गया है, तो इसीलिए हमने 1 प्लस एक्स लिखा है। तो x ये वेरिएबल वैल्यू है, x की वैल्यू ये डिपेंड करती है कि क्रिस्टल में कितने एक्स्ट्रा जिंक के कैटायंस वहां पर मौजूद है। तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Zn1 प्लस XO, यानी O 1.0 मतलब 1 है, वो नहीं भी लिखे तो चलेगा। तो Zn1 प्लस XO ये उसका नया फॉर्मूला हो जाएगा आफ्टर डिफेक्ट। बिफोर डिफेक्ट क्या फॉर्मूला था? ZnO, और आफ्टर डिफेक्ट क्या हो गया? Zn1 प्लस XO। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इसके दो टाइप है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और नंबर 2 है एनायन वैकेंसी डिफेक्ट, जिसको हम कलर सेंटर या एफ सेंटर्स भी कह सकते हैं। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के दो टाइप है, नंबर 1 एक्स्ट्रा न्यूट्रल एटम एट इंटरस्टिशियल पोजीशन एट रूम टेम्परेचर, और नंबर 2 है एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल पोजीशन एट हाई टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम एनायन वैकेंसी डिफेक्ट देखेंगे। सबसे पहले हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देख लेते हैं। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। पहला पॉइंट है एक्स्ट्रा न्यूट्रल मेटल एटम इज प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल पोजीशन। इंटरस्टिशियल पोजीशन पर आपको एक एक्स्ट्रा न्यूट्रल मेटल एटम देखने को मिलेगा। और सेकंड जो टाइप बताया गया है कि एक्स्ट्रा मेटल कैटायन इज प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल पोजीशन। ये दोनों भी सब टाइप्स हम समझने की कोशिश करेंगे। आप इस डायग्राम को देखिए, फिगर 1.21। यहाँ पर जो एक्सेस न्यूट्रल जिंक एटम जो बताया गया है, एक्सेस का मतलब एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि यहाँ पर आप पूरे क्रिस्टल को आप देखेंगे कहीं भी आपको वैकेंसी नहीं नजर नहीं आ रही है, तो ये एक्स्ट्रा हो गया। तो एक्स्ट्रा जिंक एटम आपको कहां पर नजर आ रहा है? इन बिटवीन 2 रोज, और ये 2 रोज के बीच में जो जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल पोजीशन। तो यहाँ पर आपको जिंक का एटम जो कि न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है और वो इंटरस्टिशियल पोजीशन पर नजर आ रहा है। तो इसकी वजह से जो डिफेक्ट तैयार होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं? मेटल एक्सेस डिफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा में मेटल नजर आ रहा है, बाकी तो सब अपने अपने लैटिस पॉइंट पर मौजूद है पूरे जिंक। कोई भी जिंक ऐसा नहीं दिख रहा जिसने अपनी जगह छोड़ दी है, तो ये एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर मेटल एक्सेस डिफेक्ट इसको बोल रहे हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल पोजीशन एट हाई टेम्परेचर, और एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि न्यूट्रल जिंक एटम आपको कब देखने को मिलेगा? जब ये क्रिस्टल रूम टेम्परेचर पर रहेगा। नॉर्मल हालत में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप इसी क्रिस्टल को गर्म करते हो, इसको हीट सप्लाई करते हो, तो इसमें चेंज आ जाएगा। और चेंज क्या आएगा वो हम देखते हैं। देखिए चेंज क्या आएगा? एक्स्ट्रा मेटल कैटायन एट इंटरस्टिशियल पोजीशन। जब हम इस क्रिस्टल को हीट करेंगे तो आफ्टर हीटिंग इसका क्या होगा? डीकम्पोजिशन होगा, और डीकम्पोजिशन होगा यानी यहाँ पर जिंक के आयंस फॉर्म हो रहे हैं। ये जिंक के आयंस कहाँ से आए? Zn से आए। तो अब Zn पर आपको 2 पॉजिटिव चार्जेस दिख रहे हैं। उसके बाद ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ है इन द फॉर्म ऑफ O2 गैस, हमने उसको बैलेंस करने के लिए हाफ O2 लिखा है, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। ओके, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिलीज हुए? जिंक से रिलीज हुए, है ना। तो जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव है और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। अब हमको देखना ये पड़ेगा कि जिंक कैटायन कहाँ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे। तो फोर्थ पॉइंट आप देखिए,
Zn cations ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल पोजीशन। जो जिंक के कैटायंस है वो इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेंगे और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? पॉइंट नंबर 5, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई नेबरिंग इंटरस्टिशियल पोजीशन। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो नेबरिंग इंटरस्टिशियल पोजीशंस है वो ऑक्यूपाई करेंगे। लेकिन हमारे माइंड में सवाल ये पैदा हो रहा है कि ऐसा यहाँ पर चेंज जो हुआ है तो क्यों हुआ है? ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्यों आए हैं और उन्होंने 2 नेबरिंग इंटरस्टिशियल पोजीशन क्यों ऑक्यूपाई किए हैं? ये सवाल हमारे माइंड में तैयार हो रहे हैं, तो इसका जवाब देखेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहली बात कि आपको मालूम है कि क्रिस्टल ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन जैसे हमने इस जिंक ऑक्साइड की क्रिस्टल को गर्म किया, उसके बाद उसके अंदर एक चेंज आ गया। आपको एक एक्स्ट्रा जिंक कैटायन यहाँ पर मिल रहा है और एक्स्ट्रा जिंक कैटायन यानी कि एक्स्ट्रा 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए। तो पूरे क्रिस्टल पे 2 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गए, क्योंकि ये 2 पॉजिटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन एक्स्ट्रा नहीं है। जो ऑक्सीजन फॉर्म हुआ वो गैस की शक्ल में निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे कि हमको 2 नेगेटिव चार्ज की ज़रूरत है ताकि ये 2 एक्स्ट्रा पॉजिटिव कैंसिल हो जाए। तो ये 2 नेगेटिव हम कहाँ से लाएंगे? ये जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन उस क्रिस्टल में डिफ्यूज हो जाएंगे, यानी कि बिखर जाएंगे। डिफ्यूज हो जाएंगे मतलब बिखर जाएंगे, और बिखरने का मतलब आप समझते हैं कि एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। आप देखिए, एक इलेक्ट्रॉन आप वाली इंटरस्टिशियल पोजीशन में नजर आ रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे वाली इंटरस्टिशियल पोजीशन में नजर आ रहा है। अब आप बोलेंगे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन आजू बाजू क्यों नहीं है? ये आजू बाजू इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन बाजू बाजू कैसे रहेंगे बच्चों? उनके बीच में रिपल्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये रिपल्शन को कम करने के लिए इनके बीच में कीप सेफ डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए तो हमने 2 नेबरिंग इंटरस्टिशियल पोजीशन सिलेक्ट किए गए हैं यहाँ पर। ओके, तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए, पॉइंट नंबर 6 वही लिखा है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। तो ऐसा होने की वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है मेंटेन हो रही है। अब फॉर्मूले में क्या चेंज आ रहा है वो पॉइंट नंबर 7 में बताया गया है कि फॉर्मूला गेट चेंज्ड फ्रॉम ZnO टू Zn1 प्लस XO 1.0। क्या चेंज आया है कि डिफेक्ट से पहले परफेक्ट क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या था? ZnO था। जिंक कितने थे? 1, ऑक्सीजन 1, रेशो कितना था? 1:1। ओके, लेकिन डिफेक्ट के बाद जिंक के एटम्स या जिंक के कैटायंस बढ़ गए हैं। एक जिंक कैटायन बढ़ गया है। तो अगर आप ये क्रिस्टल को थोड़ा और बड़ा करेंगे तो बहुत सारे जिंक कैटायंस एक्स्ट्रा आपको नजर आएंगे। इसीलिए यहाँ पर +X। तो x की वैल्यू ये वेरिएबल है, ये डिपेंड करती है कि क्रिस्टल कितना बड़ा या कितना छोटा है। उसके हिसाब से जिंक कैटायंस की जो नंबर्स है वो चेंज होते जाएंगे एक्स्ट्रा वाले। तो इसीलिए हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, कैन यू थिंक व्हेन ZnO इज हीटेड इट टर्न्स येलो एंड रिटर्न्स बैक टू ओरिजिनल व्हाइट कलर ऑन कूलिंग, व्हाट कुड बी द रीजन? बहुत अच्छा सवाल है बच्चों कि जिंक ऑक्साइड को जब हम हीट करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा, और बाद में उसको जब हम ठंडा करेंगे तो उसका ओरिजिनल व्हाइट कलर वापस आ जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका क्या रीज़न है? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है कि जब हमने जिंक ऑक्साइड को हीटिंग की थी तो उसका डिकम्पोजिशन होकर वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, बच्चों आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और जब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो यहाँ पर वो कलर भी ट्रांसमिट करते हैं। तो इसीलिए येलो कलर आपको नजर आ रहा है। लेकिन ये जो डिकम्पोजिशन है, ये डिकम्पोजिशन आपको मालूम होना चाहिए कि ये रिवर्सिबल है। ये जैसे ही आप इस क्रिस्टल को ठंडा करेंगे तो फिर से आपको यहाँ पर जिंक ऑक्साइड जो कि ओरिजिनल व्हाइट कलर का क्रिस्टल है वो आपको मिलेगा। तो यही रीज़न है, इसके लिए जिम्मेदार, येलो कलर के लिए जिम्मेदार कौन है? वो इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन?
जो जिंक से बाहर निकले हैं। कब बाहर निकले थे? जब आपने ZnO का डिकम्पोजिशन किया। और डिकम्पोजिशन कब किया? जब आपने ZnO को हीटिंग की। हीटिंग करने के बाद उसका डिकम्पोजिशन हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अब हमको एनायन वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ना है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या है कि डिफेक्ट ड्यू टू वैकेंसी ऑफ एनायन। एनायन की वैकेंसी की वजह से जो डिफेक्ट तैयार होता है उसे एनायन वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। यहाँ पर एनायन एब्सेंट रहेगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं, ये एक एग्जांपल बताई गई है आपको। NaCl क्रिस्टल इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को गर्म किया गया, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स। ओके, इस पर ध्यान दीजिए आपकी इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को गर्म किया गया। थर्ड पॉइंट, सोडियम एटम्स गेट डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टल। तो ये वेपर में सोडियम के जो वेपर्स है, वो वेपर्स, कुछ वेपर्स उस क्रिस्टल के सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएंगे। ओके, तो ये जो डिपॉजिट हो जाएंगे ये एक्स्ट्रा सोडियम एटम कहलाएंगे, क्योंकि ओरिजिनली वो क्रिस्टल से बिलोंग नहीं करते थे। ये सोडियम वेपर से आए हैं ये सोडियम एटम। तो ये सोडियम एटम जब वहां पर डिपॉजिट हो जाएंगे सरफेस के क्रिस्टल पर, तो अब उनको Cl चाहिए, क्योंकि ये क्रिस्टल तो NaCl का है, ये क्रिस्टल सोडियम का थोड़े ना है। तो अब ये एक्स्ट्रा जो सोडियम है, जो सोडियम वेपर से आया है, जो उस क्रिस्टल की सरफेस पे आकर बैठ गया है, उसको Cl नेगेटिव चाहिए। ये Cl नेगेटिव कहां से आएगा? क्रिस्टल के अंदर से आएगा। तो क्रिस्टल में जो रेगुलर साइट लैटिस पॉइंट पर जो Cl नेगेटिव मौजूद है ऑलरेडी, तो वो Cl नेगेटिव चलकर मूव होकर वहां पर आएगा सरफेस पर। इसी को बुक में लिखा है Cl नेगेटिव आयन डिफ्यूज, गेट डिफ्यूज एंड रीचेस टू द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल। वहां से वो बिखर जाता है, वो अपनी जगह छोड़ देता है। Cl नेगेटिव आयन मूव फ्रॉम रेगुलर लैटिस पॉइंट टू क्रिस्टल सरफेस, वो क्रिस्टल के सरफेस पर आ जाता है। क्यों आया है? क्योंकि जो एक्स्ट्रा सोडियम जो अभी अभी सोडियम वेपर से सरफेस पर आकर बैठा है, उससे जुड़ने के लिए Cl नेगेटिव वहां पर पहुंचा है। अब पॉइंट नंबर 5 देखिए आप। Cl नेगेटिव कंबाइंस विद Na एटम एट सरफेस। सरफेस पे ये प्रोसेस हो रही है। Cl नेगेटिव जो क्रिस्टल की बॉडी में से निकल कर आया है सरफेस के ऊपर, और वो Na एटम से अब जुड़ने वाला है। अब आप ये रिएक्शन देखिए कि Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये आपस में जुड़कर देखो क्या फॉर्म हो रहा है? NaCl फॉर्म हो रहा है, +1 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, आपको क्या लगता है ये एक इलेक्ट्रॉन कहां से आया? Cl नेगेटिव से आया है क्या Na से आया है? बिल्कुल सही सोच रहे आप। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां से आया है? यस, Na से आया है। बिल्कुल सही है, क्योंकि सोडियम से इलेक्ट्रॉन इसलिए आया है क्योंकि मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यहां पर सोडियम का बच्चों ऑक्सीडेशन हुआ है। सोडियम का तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन फिर से क्रिस्टल के अंदर जाएगा, और कहां जाएगा? जहां से Cl नेगेटिव सरफेस पे आया था। तो पॉइंट नंबर 6 हमने तैयार किया। इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई वॉइड, वॉइड मतलब खाली जगह, ऑफ एनायन। एनायन की जो खाली जगह हुई थी वहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया है। दिस वॉइड पोजीशन इज कॉल्ड एज कलर सेंटर और एफ सेंटर। तो इस वॉइड पोजीशन, इस खाली जगह को हम क्या बोलेंगे? कलर सेंटर और एफ सेंटर। ऐसे क्यों बोल रहे हैं हम इसे कलर सेंटर? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और कलर को ट्रांसमिट करेगा, इसीलिए। तो यहां पर थोड़ा आप ये दो क्रिस्टल को देखिए। हम यहां पर थोड़ा इसको और समझने की कोशिश करेंगे। ये जो है परफेक्ट क्रिस्टल है और ये डिफेक्टिव क्रिस्टल है लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड में जो क्रिस्टल आपको नजर आ रहा है ये परफेक्ट क्रिस्टल है। आप देखिए यहां पर ये NaCl का क्रिस्टल है और Cl नेगेटिव, उसके बाद Na पॉजिटिव, ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन
जब आप NaCl के क्रिस्टल को हीटिंग देंगे तो जो चेंज आ रहा है, यहाँ का जो Cl नेगेटिव है, ये Cl नेगेटिव, ये वाला Cl नेगेटिव ये सरफेस पे आ जा रहा है और इसीलिए यहाँ पर एम्प्टी स्पेस आपको नजर आ रहा है। इस जगह आपको एम्प्टी स्पेस नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ का Cl नेगेटिव सरफेस पर गया है। क्यों गया है? क्योंकि सरफेस पे जो एक्स्ट्रा सोडियम आया है, वेपर्स के थ्रू जो आया है, तो उससे कंबाइन होने के लिए, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ने जो जगह यहाँ पर ऑक्युपाई की है, उस जगह को हम क्या बोल रहे हैं? एफ सेंटर। और ये एफ सेंटर कोई भी क्रिस्टल के कलर के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए जब आप NaCl को हीटिंग देंगे तो आफ्टर हीटिंग, लेकिन कंडीशन क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर जब आप NaCl क्रिस्टल को हीट करेंगे तब वो क्रिस्टल का कलर चेंज हो जाएगा और वो येलो बन जाएगा। ओके, और फॉर्मूले में क्या चेंज आ रहा है? देखिए, फॉर्मूला गेट चेंज फ्रॉम NaCl टू Na1 प्लस XCl 1.0, यानी यहाँ पर सोडियम एक्स्ट्रा आ गया है तो इसीलिए यहाँ पर X आया है। तो X ये वेरिएबल वैल्यू है। अभी आपको एक सोडियम यहाँ पर बताया गया, ऐसे क्रिस्टल में बहुत सारे एक्स्ट्रा सोडियम हो सकते हैं, तो X की वैल्यू वेरिएबल हो सकती है। तो Na1 प्लस XCl की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। ओके, Cl एज इट इज है 1। तो उम्मीद कि आपको आज का ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा, और आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।